नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अमित झा। आज कोई एस्ट्रोलॉजी की बात आपसे नहीं करने वाला हूँ। आपने भी न्यूज़ चैनल के माध्यमों से सुना होगा कि किस प्रकार भारत और चीन के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कैसे सीमा पे चीन हमारे साथ विवाद को उलझा रहा है, विवाद को बढ़ा रहा है। ऐसे समय में जब चीन से निकला हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरह से कहें तो चौपट कर चुका है, स्वास्थ्य की व्यवस्था को तो चौपट कर ही चुका है। तो ऐसे में जब उसे दूसरे देशों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, वो क्या कर रहा है? दूसरे देशों को उकसा रहा है। कभी ताइवान को उकसाता है, कभी भारत को उकसाता है। और उकसा भी कैसे देश को रहा है? भारत जैसे देश को, जिसने कि कभी भी किसी दूसरे की संपत्ति को अपना नहीं समझा। हालांकि भारत में कभी भी वीरता की कोई कमी नहीं रही। इतिहास हमारा बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है और गवाह है इस बात का कि हमारे यहाँ वीरों की कोई कमी नहीं रही। लेकिन हमने किसी और की संपत्ति पे नज़र उठा के नहीं देखी कभी भी। नहीं तो अगर हम चाहते तो सम्राट अशोक के समय ही पूरी की पूरी चाइना को हम जीत सकते थे। उसके बाद भी कई राजा ऐसे हुए जिनके शासनकाल में हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते थे। यहाँ पे मैं पुराणों या शास्त्रों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। द्वापर युग और त्रेता युग में तो हम कर ही सकते थे, हम थे ही सबल। कलयुग की मैं बात बस कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे देश को वो उकसा रहा है जिसने कि कभी भी किसी दूसरे की संपत्ति पे अपना अधिकार नहीं जमाया है। ऐसे समय में जब उसे संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ से निकला हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। उस संवेदना व्यक्त करने के बदले दूसरे देशों को उकसा रहा है। क्या आपने कभी सोचा ऐसी दुष्टता और ढीठपन का क्या कारण हो सकता है? ऐसा वो क्यों कर रहा है? और इन सब चीज़ों को करने के लिए उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ से वो पावर आती है कि ऐसे ऐसे कामों को करने के लिए? तो मैं वो आपको बताता हूँ। आप और हम सभी मिलके, जो भारत की पब्लिक है, भारत की जनता है, वो मिलके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। चाइना की हैकरी को ठीक कर सकते हैं। अभी तक जो भी सामान विश्व में बन रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में बनता है। क्यों बनता है चाइना में? क्योंकि एक तो उसकी आबादी ज़्यादा है, मार्केट शेयर ज़्यादा है, लोग खरीदते ज़्यादा हैं सामान। दूसरा, उसके यहाँ लेबर सस्ती है और बनाने वाले जो लेबर हैं वो ट्रेंड लेबर हैं। इन तीनों वजहों से वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होता है और सबका मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होता है। चाहे वो बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनी यूएस की क्यों ना हो, वो सामान बना रही है चाइना के अंदर। जर्मनी की बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो सामान बना रही है चाइना के अंदर। अपने यहाँ भी उनका यूनिट है बनाने का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो चाइना में प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बनाना आसान है, सस्ता है और बिकना भी आसान है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमारी आबादी है 130 करोड़। अगर ये 130 करोड़ की आबादी हम सभी सोच लें कि भारत में बना हुआ सामान ही हम खरीदेंगे, भारत से बाहर जो सामान बना है उसे नहीं खरीदेंगे। जिन चीज़ों में नहीं हो पाए उनको खरीद लेंगे, लेकिन जो चीज़ हो सकता है, जो चीज़ आपको मेड इन इंडिया मिल सकता है, उसमें तो भारत का बना हुआ सामान ही खरीदिए। चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो, अगर वो भारत में बना रही है तो उसका सामान खरीदिए। इससे क्या होगा कि जो कंपनी भारत में अभी सामान नहीं बना रही है उन कंपनियों तक सीधा का सीधा संदेश जाएगा कि अगर भारत में सामान आपको बेचना है तो यहाँ पे आपको प्लांट लगाना होगा, यहाँ पे ही सामान बनाना होगा। वो यहाँ पे सामान बनाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? हमारे जो भी लोग हैं, जनता है, उनको उसमें जॉब करने का, नौकरी करने का, काम करने का मौका मिलेगा। वो काम करेंगे तो बेरोजगारी घटेगी, उनको पैसे मिलेंगे। उनको पैसे मिलेंगे मतलब हमारे मार्केट में पैसा आएगा। हमारे मार्केट में पैसा आने का मतलब है हमारा देश सुदृढ़ होता जाएगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होगी वो यहीं तो सामान बेचेगा नहीं, वो बाहर भी लेके जाएगा। तो इन सभी प्रोसेस में सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है, सरकार के पास भी बहुत सारा पैसा पहुँचता है। तो आपके एक बस मेड इन इंडिया सामान खरीदने से आप देखेंगे कि जनता के पास भी पैसा आता है और सरकार के पास भी पैसा आता है। जिस देश की जनता और सरकार दोनों ही अमीर हो, दोनों के पास पैसे हो, फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसमें भी भारत जैसे बड़े देश के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। अगर दोनों चीज़ें भारत के पक्ष में जाएं तो ये कर सकते हैं हम और आप कर सकते हैं बस।
आज से ही पढ़ लीजिए कि मेड इन इंडिया का ही जो भी सामान होगा मेड इन इंडिया खरीदूंगा। कंपनी नहीं देखनी मुझे कहाँ की है, मुझे मेड इन इंडिया खरीदनी है। हाँ, उस मेड इन इंडिया के अंदर भी अगर कोई भारतीय कंपनी है, भारत की ही कंपनी है, तो उसका सामान खरीदिए, अगर उन दोनों में चयन करना हो तो। वैसे मेड इन इंडिया देख के ही खरीदिए। इससे क्या होगा, दूसरे कंपनियों को भी भारत आने के लिए प्रेरणा लेनी होगी और उन्हें आना ही होगा। हमारी सरकार भी यही चाह रही है कि जो बाहरी कंपनियां हैं, जो भी चाइना से आजकल मूव करना चाह रही है, चाइना से बहुत सारी कंपनी निकलना भी चाह रही है, क्योंकि जो भी पश्चिमी देश हैं वो चाइना से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में जो भी कंपनियां वहाँ से निकले, वो सरकार भी चाह रही है कि वो भारत में ही आए, भारत में ही सामान बनाए, ताकि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा ही है, हमारे सामान बस खरीद लेने से ही सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो सरकार क्यों नहीं चाइना के सामान को बैन कर देती। ये सवाल आपकी वाजिब है, लेकिन इसके पीछे कारण है। सरकार चाइना से आने वाले सामान को बैन नहीं कर सकती। आपको और मुझे ये निर्णय लेना होगा। क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कानून होते हैं। ऐसे ही किसी के यहाँ से सामान आ रहा है तो उसे आप बैन नहीं कर सकते। सरकार चाहे तो 2 मिनट में कर सकती है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपका इंटरनेशनल मार्केट में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा अगर सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। तो अगर जनता, आप और हम सामान मेड इन इंडिया खरीदें तो बस मैसेज जाएगा, कुछ और कोई कर नहीं पाएगा इसमें। ये एक पॉजिटिव मैसेज ही है। हाँ, हम खरीद सकते हैं, मैं पब्लिक हूँ, मेरे पैसे हैं, मुझे पूरा अधिकार है, मैं कौन सा सामान खरीदता हूँ। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे में अच्छा मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, और बाहर की कंपनियां जो है वो भारत में आके बिजनेस करने पे मजबूर हो जाएंगी। वैसे मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारी कंपनियां अब भारत में ही सामान बना रही है, लेकिन अभी और इसमें सुधार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखेंगे पहले जो भी फ़ोन होता होगा, आप देखेंगे उसमें मेड इन चाइना लिखा होता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन आप देखेंगे पीछे पलट के तो उसमें मेड इन इंडिया लिखा रहता है। क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, हम खरीदार बहुत बड़े हैं। ऐसे में लोगों को विवश होना पड़ेगा। अगर उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें व्यापार चलाना है अपना, तो भारत में यूनिट लगाना होगा। भारत में यूनिट लगाने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हमारे, आपके। दूसरी बात, जो हम चाइना का सामान खरीदते हैं तो जो रेवेन्यू मैंने जैसे बताया आपको भारत को मिलना चाहिए था, वो रेवेन्यू अब चाइना को मिल रहा है सारा। वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वहाँ के सरकार को टैक्स मिल रहा है। अब वहाँ के सरकार के पास काफ़ी पैसा बन रहा है, वहाँ के सरकार के पास काफ़ी पैसा बन रहा है, तो वो अपने जो सैनिक हैं उस पर काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वो अपने सैनिक को बलवान बना रहे हैं, एक से एक मिसाइल ला के दे रहे हैं, खरीद के दे रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध ही उपयोग में हो रहा है। हमारे पैसे से ही बंदूक खरीद कर, एक तरह से समझिए आप, चाइना और हमें ही, हमारे भाइयों को ही बंदूक दिखा रहा है। जो सीमा पर फौजी भाई हमारे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं। हम उनके पीछे खड़े हैं। 130 करोड़ की जनता उसके पीछे खड़े हैं, बिल्कुल उनके सपोर्ट में। अगर 130 करोड़ जनता ये निश्चय कर ले कि मैं मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया ही सामान मैं खरीदूंगा, मेड इन चाइना तो बहुत दूर की बात है, मेड इन इंडिया ही सामान खरीदूंगा, तो जिन पैसों से वो चाइना वहाँ से लड़ रहा है, वो पैसे में कमी आएगी। वो अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचेगा, पैसे में सुधार करने की सोचेगा, ना कि आपसे आके लड़ाइयाँ करेगा। दूसरी बात, जो भी कंपनियां वहाँ की चाइना की है और यहाँ काम कर रही है, उनके खिलाफ भी ये मैसेज जाएगा कि भाई अगर भारत में व्यापार करना है तो भारत से संबंध अच्छे बना के आपको रखने होंगे। किसी भी देश की जो बड़ी कंपनी होती है वो जब संकट में आती है ना, तो वहाँ की सरकार भी हिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू सरकार को उससे मिलता है। जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनको चंदा हर साल बहुत सारा कंपनियों से मिलता है। तो ऐसे में कंपनियां अगर दुखी होती है, सरकार भी दुखी होती है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बताया था, हमारे पैसे से ही, हमारे ऊपर ही वो चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम अपना सामान ही खरीदें तो क्या होगा, रेवेन्यू कम जाएगा, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तीसरा, जो हम सामान खरीदते हैं मेड इन चाइना या चाइना में बना हुआ, तो क्या होता है कि उसको रेवेन्यू जैसे जाता है तो वो बहुत सारा उसमें से अमाउंट जो होता है वो पाकिस्तान को ऐसे डोनेट कर देता है, दोस्त मान के। क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन है और चीन भी भारत का दुश्मन है। तो दुश्मन
दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। तो पाकिस्तान चाइना इस तरह से दोस्त है। तो पाकिस्तान को भी बहुत सारा पैसा वो डोनेट कर देता है हर साल, और पाकिस्तान उन पैसों से हथियार खरीदता है और आतंकवादी गतिविधियों को चलाता है। तो आपके पास मेड इन चाइना सामान खरीद लेने से ही आप देखेंगे दो तरफ से नुकसान हो रहा है, एक चाइना की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से ही, और दोनों तरफ हमारे फौजी भाई लड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो हम सभी जितने भी भारतीय हैं वो अपने फौजियों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे फौजी भाइयों को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े हमारे वजह से, लेकिन अभी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दो जगह चुनौतियां मिल रही है हमारे वजह से कहीं ना कहीं। तो हम अगर आज से ही निश्चय लें कि मेड इन इंडिया का सामान ही खरीदेंगे तो ये काम हो सकता है। उन दोनों की रेवेन्यू कमेगी। पाकिस्तान तो ऐसे ही कंगाल हो रहा है, चाइना के पास खुद पैसा नहीं रहेगा तो वो उसे क्या डोनेट करेगा, उसे डोनेट नहीं करेगा तो वो ऐसे ही शांत बैठ जाएगा। रही चाइना की बात, चाइना अपना सोचने लगेगा और हमारे ऊपर बिल्कुल भी आंख नहीं तिरेर पाएगा। तो आज से ही निर्णय लीजिए कि मेड इन इंडिया सामान ही खरीदना है। मैंने आपका काफ़ी समय बर्बाद किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर।